आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलता है, ये बताइए। ये पॉलिटिक्स है, क्यों उसको पॉलिटिक्स छोड़ है? दो। अरे जिनके घर वाले मरे हैं, मैं उनकी तरफ से थोड़ी ना आया हूँ। मस्जिद में कोई नहीं रोकेगा कि कौन आदमी नमाज पढ़ने आ रहा है, उसी कोई तलाशी नहीं लेगा। हालांकि आतंकवादी तो कोई पाकिस्तान से नहीं आते। आतंकवादी तो सारे पाकिस्तानी, और कौन है इंडिया में कौन आतंकवादी हो आज से पैदा? ब्लास्ट किया ये कहाँ का था? ये सारे पाकिस्तानी है जिसने ब्लास्ट किए। क्या सजा मिलनी चाहिए इनको देशद्रोहियों को? फांसी? हाँ, फांसी भी नहीं, गोली मार दो, खत्म। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ बतंगड़ में। देखिए, आतंकवादी हमले के बाद यहाँ पे जो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, आतंकवादी हमला करार देने के बाद इसमें तमाम आतंकवादी जो पकड़े गए वो मुस्लिम डॉक्टर्स निकले, महिला डॉक्टर भी निकली। अब इसके बाद बताया जा रहा है कि ये लोग साल 2 साल से इस गतिविधि में सम्मिलित नहीं थे। जैसे मोहम्मद के साथ इनके कांटेक्ट है वो 10 साल पुराने थे, और अब चीज़ें ये निकल के आ रही है कि जो 10 साल पहले कांटेक्ट थे, इतने टाइम से ये लोग इनके कांटेक्ट में थे, और ये सारी चीज़ें पता कैसे नहीं चली। इतना बड़ा जो ब्लास्ट यहाँ दिल्ली में हुआ, ये बड़ा ब्लास्ट ही था, क्योंकि इसमें तमाम लोग मारे गए जिनकी बॉडी के चिथड़े उड़ गए और कहाँ गए कुछ पता नहीं चला। अब सवाल ये उठता है कि जब अनपढ़ लोग इस तरीके से आतंकवादी बनते थे तो सवाल ये खड़ा होता था कि अनपढ़ है, एजुकेटेड नहीं है, इनके पास शिक्षा नहीं है, इनके पास रोजगार नहीं है, यही कारण है। लेकिन अब तो डॉक्टर्स जिनकी सैलरी अच्छी खासी 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए होती है लगभग, वो लोग इस तरीके से आतंकवादी गतिविधि में सम्मिलित हो रहे हैं। और जो आतंकवादी जिसकी बात करें मैं, मोहम्मद उमर, वो सुनहरी मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला और कुछ ही देरी बाद यहाँ पे ब्लास्ट हो गया। अब तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, ये जो सुनहरी मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला, बीच में ये धमाका क्यों नहीं हुआ, आखिर यहीं पे आके क्यों हुआ, और मस्जिद से ठीक निकलने के बाद क्यों वो नमाज पढ़ के निकला था। मतलब देख रहे हैं आप लोग। शुभ नाम क्या है आपका? इसका विशाल नाम है। विशाल नाम है। विशाल नाम है। जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो ब्लास्ट हुआ इसमें मोहम्मद उमर आतंकवादी है, वो गाड़ी में बैठा था, वो खुद भी फट गया, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैडम, जिसने भी किया, जो भी चीज़ें की, बहुत गलत की है। मतलब बाकी गवर्नमेंट को भी चीज़ें देखनी चाहिए कि आगे से चीज़ें दोबारा ना हो किसी के साथ भी। जैसे मतलब काफ़ी लोग जो मरे हैं उनके मतलब फैमिली की चीज़ें हमने सुनी तो काफ़ी प्रॉब्लम्स थी उनको। एक तो मतलब फैमिली की सारी चीज़ें खुद अकेला बंदा चलाता था, अब वही नहीं है, तो फैमिली कैसे स्ट्रगल कर रही है वो तो उनकी फैमिली को ही पता है। तो ये चीज़ें मतलब गवर्नमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा सख्त कार्रवाई करे, चीज़ें सिक्योरिटी पे और ज़्यादा ध्यान दे और चीज़ें बेहतर करें। अच्छा, इसमें किसकी नाकामी मानते हैं जो हमला हुआ? हालांकि आतंकवादी तो कोई पाकिस्तान से नहीं आते, अपने देश के ही पाकिस्तानी है। जो आतंकवादी की कोई धर्म कोई होता है आतंकवादी का? आतंकवादी तो सारे पाकिस्तानी, और कौन है इंडिया में कौन आतंकवादी हो आज से पैदा? ब्लास्ट किया ये कहाँ का था? ये सारे पाकिस्तानी है जिसने ब्लास्ट किए। जिसने ब्लास्ट किया ये इंडिया में ही रह के पढ़ाई की, इंडिया का ही था ये। फंडिंग देते IAS इनको, तो ये पढ़ाई कराते हैं इनको, IAS फंडिंग करवाते हैं इनसे। ऐसे कैसे ब्लास्ट किया? हम क्यों नहीं कर देते ब्लास्ट? अच्छा, एक और सवाल ये खड़ा होता है कि जितने भी ये ब्लास्ट करने वाले जो आतंकवादी गतिविधि में शामिल थे लगातार पकड़े जा रहे हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं, जिसमें एक मुस्लिम महिला डॉक्टर भी है। तो ये डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं, तो अब क्या ये कह सकते हैं कि आतंकवादी पढ़ा लिखा और डॉक्टर इंजीनियर भी हो सकते हैं? देखो ये मैम, ये तो ब्रेन वॉश कर देते हैं, तो सारे आतंकवादी पाकिस्तान से पल के आते हैं। हमारे यहाँ कहाँ आतंकवादी पलते हैं बताओ ना? हमारे यहाँ तो सारे सिख युवा, कोई फौज में, कोई आर्मी में। हमारी आर्मी कहाँ तक कितना क्या करेगी? ये तो सरकार की नाकामी थी, थोड़ा सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सरकार ने बहुत सारा जो अमोनियम नाइट्रेट जो पकड़ा था यहाँ से फरीदाबाद से, ये भी आपने सुना होगा कि लगभग 2900 किलो ये था। तो ये भी एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता था, इससे भी कितने लोगों की जान जा सकती थी। मतलब ये तो 2900 किलो था, तो इसको भी सरकार ने ये तो पकड़ा, ये तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो उसको पकड़ा था, जैसे मोहम्मद का जो आतंकवादी बताया था उसकी वजह से उसने बताया था, जैसे इसलिए उस पर हो गई। तो ये जो इसने फोड़ा, ये हड़बड़ी में फोड़ा, क्योंकि वो भी पकड़ा जाएगा कि हाँ उमर नाम था उसका, क्या नाम था, मोहम्मद उमर, उसने फोड़ दिया, ये तो पकड़ा जाएगा, वो तो मर गया। इसलिए बाकी जो पकड़े गए हैं इनका बचाव करने के लिए तमाम लोग कह रहे हैं कि क्या सबूत है कि आतंकवादी हैं, ये तो अपने देश के। हमने तो आज तक कोई न्यूज़ नहीं सुनी ऐसी मैम, कोई कह रहा है ये आतंकवादी नहीं है। अरे बहुत सारे लोग कमेंट में कह रहे हैं कुछ खास नहीं मैम, वो तो उन्हीं के आदमी होंगे, फिर वो भी आतंकवादी, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो ये बोल रहे हैं। लग रहा है कि देश में कुछ लोग पल रहे हैं गद्दार। हाँ मैम, वो तो है ही गद्दार, तो है। बिना गद्दारी के कैसे काम चल रहा है? कि इसमें कहाँ से आ रहा है इतना माल? इतना माल कहाँ अपने इंडिया में तो कहाँ से आ रहा है? ये सारे बॉर्डर से ही आ रहे हैं, बांग्लादेशी हो गए, सारे पाकिस्तानी हो गए, सारे आतंकवादी है जितने भी है, ये आके रहते हैं। अच्छा, आप युवा हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के आतंकवादी से तो हम लड़ लेंगे, बहुत सारे ऑपरेशन चला देंगे, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे बहुत सारे जो ऑपरेशन इंदिरा गांधी के टाइम पे भी चले थे। लेकिन अंदर बैठे इनका क्या करना? पहले उन्हीं की सफाई करनी पड़ेगी, तभी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। फोर्स बहुत अच्छी है हमारी, बहुत बढ़िया है। जो आर्मी है, पुलिस वाले है, देश के सब बहुत बढ़िया
है, बहुत अच्छे काम कर रही है, सबसे लड़ा जाएगा, टाइम लगेगा पर टाइम लगेगा। हाँ मैम। अच्छा, इनका बचाव करने के लिए जो चंद लोग आ जाते हैं, इनका विरोध करने के लिए कम लोग आते हैं। अरे नहीं मैडम, हम तो विरोध में ही खड़े हैं, हिंदू खास लोगों की बात कर रही हूँ मैं। नहीं, कोई खास हमें तो नहीं मेरा कोई, उनको भी फांसी की सजा देनी चाहिए सरकार ने। अगर जो उनके विरोध में, उनके उसमें आ रहे, स्पोर्ट में आ रहे हैं, तो सरकार को उनको पकड़ के फांसी की सजा देनी चाहिए उनको सरेआम। अच्छा, ऐसे जो डॉक्टर्स जो पकड़े जा रहे हैं, ये लगातार इनको इतनी शिक्षा मिलती है, यहाँ पे इतना रोजगार मिलता है, सरकारी पढ़ाती है इनको, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में ये दाखिला लेते हैं, वहाँ पे पढ़ते लिखते हैं, फिर देश में इस तरीके से करने की हिम्मत कैसे पड़ जाती है? क्या इसका रीज़न हो सकता है? पहले अनएजुकेटेड थे, कट्टरता भर दी जाती है क्या? पहले अनएजुकेटेड थे, थोड़ा एजुकेटेड होने लग गए हैं डॉक्टर बन के। फिर भी ये इनका क्या है मैडम, शुरू से बचपन से ही ना मदरसे वाली मेंटेलिटी रहती है, तो उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकती। वो फिर वहाँ से उनको मतलब ऐसे कट्टर बना दिया जाता है कि पकड़ लिया जाता है इनको मदरसे में 1 साल 2 साल के, दो पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, इनको फिर वो उसी की चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। सारी फंडिंग IAS पाकिस्तान करता है, विदेश से बैठे और जितने भी इनका आका है वो करते हैं, इनकी फंडिंग है, उन पे लगाम देने चाहिए, कहाँ से फंडिंग आ रही है इनके सब कुछ अकाउंट चेक होने चाहिए, घर तक सब कुछ तोड़ना चाहिए। चेक होता है तब तमाम लोग कहते हैं कि अरे एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। मैंने एक वीडियो देखा था जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, एक नहीं 2-4 वीडियो इस तरीके के हैं ना। चाहेंगे यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ है, इसमें जो मोहम्मद उमर था वो नमाज पढ़ के, यहाँ पे पास में एक मस्जिद है, सुनहरी मस्जिद, वहाँ से निकला और यहाँ पे ब्लास्ट हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? कि ब्लास्ट हुआ वो पहले से प्लान था, जो भी हुआ था वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही ब्लास्ट हुआ। तो उसकी कार में RDX था, या उसे जहाँ से भी फंडिंग या सपोर्टिंग मिली तो वहाँ से उसकी कार में RDX, तो पहले से डिसाइड था कि इतने बजे मतलब बम ब्लास्ट होगा तो तुम्हें यहाँ से कार निकालनी है। तो इसलिए मैंने न्यूज़ में भी देखा था कि उसने ब्लास्ट करने से पहले रेड लाइट के 2 चक्कर मारे थे। वो शायद परफेक्ट टाइम का या ऑर्डर का वेट कर रहा होगा, जब उसको ऑर्डर आया तो उसने कार ब्लास्ट कर दी होगी, यही रहा होगा। अच्छा, 10 साल से बताया जा रहा है, डॉक्टर साइन जो एक महिला थी, आपने इसके बारे में शायद सोशल मीडिया पे सुना होगा, ये 10 साल से जैसे मोहम्मद के साथ में कांटेक्ट में थी, तो लग रहा है कि मतलब इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो एजेंसी है जैसे IAS है, ये एक दिन की प्लानिंग नहीं होती। अगर आज कोई ब्लास्ट हुआ है तो उसके लिए पिछले 10 साल 15 साल इतने साल से प्लानिंग चलती है, तब जाके उसको पूरा करने में इतने साल बाद उनको मौका मिला है, तब वो जाके उन चीज़ को अंजाम दिया जाता है। तो ये एक दिन की प्लानिंग नहीं होती। हमें लगता है कि आज हुआ है, लेकिन उसके पीछे सालों की साजिश, कितनी पैसे लगते हैं, कितनी फंडिंग आती है, उसके बाद जाके ऐसा हादसा होता है किसी देश में। अच्छा, ये तो चेकिंग चल रही है लगातार, आप भी देख रहे हैं कि चेकिंग बढ़ गई है, चाहे मेट्रो स्टेशन पे हो, चेकिंग ज़्यादा अच्छे से हो रही है। तो चेकिंग सभी की हो रही है, 1-2-4 वीडियोज़ है जो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, उसमें मुस्लिम समाज के लोगों को आपत्ति हो रही है कि ऐसे मुस्लिम समाज के साथ में चेकिंग कैसे की जा रही है, उनका बैगी क्यों खंगाला जा रहा है। तो आपको नहीं लगता मतलब इस तरीके से एक ही समाज को बार बार एक ही समाज की बात नहीं, मतलब इंडिया में पूरी हिस्ट्री उठा के देंगे, जितने भी आज तक टेररिस्ट है, बॉम्ब ब्लास्ट जितने हुए हैं, तो उसमें उसी कम्युनिटी का हाथ रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं सरकार का माइंडसेट बनता है कि अगर आने वाला कुछ भी होगा तो उसी साइड से होने वाला है, तो शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। और उनको शायद कुछ गलत लग रहा है, क्योंकि सब लोग नहीं हो सकते, लेकिन जो होंगे उनमें से ही होंगे। कितना भरोसा रह गया आपको मुस्लिम डॉक्टर्स पे? डॉक्टर्स पे तो भरोसा, आप डॉक्टर तो डॉक्टर, लेकिन हम नहीं जान सकते ना कोई अंदर से कैसा। मेरे सामने आप यहाँ खड़े हो, अब मेरे को पता ये नहीं। फटने वाला भी डॉक्टर था, आगे जो पकड़े गए वो भी डॉक्टर। हाँ, लेकिन उनको ट्रेनिंग मिली है ना उस चीज़ की, ब्रेन वॉश। वो डॉक्टर बाद में बने, वो पहले उस एजेंसी के काम शुरुआत से करते होंगे, उनके शायद क्या पता ऑर्डर पे उन्होंने डॉक्टरी का कोर्स किया होगा, MBBS किया होगा, कि सोसाइटी में एक अच्छी इमेज बनेगी, उसके बाद शायद हम इस प्लान को अंजाम देंगे। ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है, इसमें लगातार जो कई सारे ऑफिसर हैं, कई सारे टीचर्स हैं, कई सारे डॉक्टर्स हैं जो पकड़े गए, वो आतंकवादी गतिविधि में सम्मिलित थे। तो आपको लगता है ऐसे देश में और भी मदरसे और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस और स्कूल हो सकते हैं जिसमें ऐसी शिक्षा दी जाती हो, ऐसा कुछ सिखाया जाता है? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो हमें एक के बारे में पता चला, क्या पता इसके जैसे और होंगे जो और किसी चीज़ की प्लानिंग कर होंगे, हमें नहीं पता हुआ। वो तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ इसलिए इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें उसका नाम सामने आया। अगर ये नहीं होता तो क्या पता उसका भी नाम सामने नहीं आता और वो वैसी वो चीज़ चलती रहती। तो बिल्कुल हो सकता है कि उसके अलावा और भी चीज़ें होगी ऐसी जिसके बारे में हम नहीं जानते। अपने देश के नागरिक इस तरीके से आतंकवादी गतिविधि में सम्मिलित हो जाते हैं, क्या इनका मतलब इनके अंदर क्या ऐसा भर दिया जाता है जो अपने देश के साथ गद्दारी करने को तैयार हो जाते हैं? ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स होते हैं उनके पास होता होगा कुछ ब्रेन वॉश करने का, कि वो बोलते होंगे कि ये करो जन्नत मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी, उस टाइप का कुछ भी माइंडसेट हो सकता है। वो हम नहीं जानते, वो लोग जो ब्रेन वॉश करते हैं उनको पता होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग उनको सिखाया जाता है। अगर बचपन से किसी बच्चे को बोल दिया जाए ना कि ये चीज़ ऐसी है, ये करो तो ये मिलेगा, तो उस बच्चे के दिमाग में बैठ जाते हैं कि हाँ ये करूँगा तो यही होगा। तो उनके दिमाग में कुछ शुरुआत से ऐसा भरा गया होगा कि आगे चल के तुम्हें मकसद पूरा करना है, ये करना है। तो इसीलिए एक इंसान आगे बढ़ के ऐसी चीज़ को अंजाम देता है, ऐसे मकसद को, मुझे लगता है। 6 दिसंबर को राम मंदिर में यानी कि अयोध्या में ब्लास्ट करने की भी प्लानिंग थी, लेकिन उसमें नाकामयाब हो गए क्योंकि RDX बीच में ही पकड़ लिया गया, अमोनियम नाइट्रेट बीच। बिल्कुल हो सकता है। तो ये हमारी एजेंसीज इतनी अच्छी है, रॉ जो भी है, तो उनकी वजह से हम यहाँ सेफ बैठे। वो कभी कभार एक हो जाता है शायद, लेकिन हमारी एजेंसी मेरे को पूरा भरोसा है कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या सजा मिलनी चाहिए इनको देशद्रोहियों को? फांसी? हाँ फांसी भी नहीं, गोली मार दो, खत्म।
हाँ, जो जैसा करे, क्योंकि लोग जान के बदले जान ही यही एक ही इलाज होता है। क्योंकि अगर एक कोई कर रहा है, हम उसे मतलब मारेंगे नहीं, सजा देंगे, तो औरों के दिमाग में ना ये चीज़ बैठ जाएगी कि नहीं ये नहीं हुआ तो हमारे साथ भी कुछ नहीं होगा। नहीं, अगर किसी एक ने हमारे देश पे ऐसी हिम्मत की है करने की, तो उसके साथ जो सज़ा मिले तो उसको देख के ना हर किसी की रूह काँप जानी चाहिए कि नहीं, अगर हमने ऐसा करने की साजिश की तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। क्या कहना चाहेंगे चाचा आप, ये जो ब्लास्ट हुआ यहाँ पे, इस बारे में क्या कहेंगे? जिन लोगों ने ये काम किया है वो गलत किया है, और इंसानियत से गिरने के बाद में उससे भी बुरा काम किया है इन्होंने। क्यों कहाँ से चाचा आप? मैं यहीं का हूँ। यहीं से, जामा मस्जिद दिल्ली। हाँ, चांदनी चौक से ही। चाचा क्या कहना चाहेंगे, जो ब्लास्ट हुआ इसकी प्लानिंग काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, अपने देश के लोग इस तरीके से आतंकवादी गतिविधि में लिप्त हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते उसके हैं? लिए हमारे प्रशासन को भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे सिक्योरिटी के जो है ना, जो मेट्रो के हिसाब से, लाल किले के हिसाब से सिक्योरिटी नहीं है, वो भी होनी चाहिए, समझे? सिक्योरिटी होनी चाहिए। और किसी भी इंसान की जान जो है ना सस्ती नहीं है। वो भी अपनी माँ के लाल हैं, जो चले गए वापस आएंगे नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे वापस। अच्छा, तो सुनहरी मस्जिद से नमाज पढ़ के यहाँ पे आया जो अपने आप को डॉक्टर बताता है, मोहम्मद उमर, ठीक है बात। क्या लगता है कोई सुनहरी मस्जिद से भी कांटेक्ट हो सकते हैं, कुछ प्लानिंग हो सकती है? मस्जिद में कोई नहीं रोकेगा कि कौन आदमी नमाज पढ़ने आ रहा है, उसकी कोई तलाशी नहीं लेगा। मस्जिद में जाएगा, नमाज पढ़ेगा, ठीक है, मंदिर में जाएगा, पूजा करेगा, आ जाएगा बाहर, उसके लिए तो ठीक है नहीं। लेकिन ये जो काम वो इंसानियत से गिर के हुआ है, ये अच्छी बात नहीं। हिंदू मुसलमान को छोड़ दीजिए, बिल्कुल उसमें सियासत आ जाएगी। बिल्कुल मैं जानता हूँ कि जिसका भी बच्चा गया है, जिसका भी भाई गया, वो लौट के नहीं आएगा, बस इतना जानता हूँ मैं। क्या आतंकवादी का कोई मजहब? कोई मजहब नहीं है इनका, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं, हर मजहब के अंदर थोड़ा थोड़ा है, लेकिन ये है कि जो है उनको ख़त्म करना चाहिए बिल्कुल। और हमारी महोदय, चाचा क्या नाम हुआ आपका? रईस खान। रईस खान, आप एक हिंदू कैमरे पे बता दीजिए, एक हिंदू आतंकवादी का नाम आप बताइए। आप मेरे से उम्र में डबल है, हो सकता है मेरे चाचा समान या मेरे पिता समान हो। मैं कह रहा हूँ जिसने भी आपने क्या कहा पत्रकार महोदय, इन्होंने कहा आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलता है, ये बताइए। ये तो पॉलिटिक्स है, क्यों उसको छोड़ पॉलिटिक्स है? अरे जिनके घर वाले मरे हैं, मैं उनकी तरफ से थोड़ी ना आया हूँ, या किसी ने मुझे पैसे दे के नहीं बुलाया यहाँ पे। आप देखिए, आप बोल नहीं सकते। मैं खड़ा हूँ, आप इन्होंने पूछा तो बता दिया, जिसने भी ये काम किया है गलत किया है। गलत किया तो आप ये बात बोलिए ना कि आतंकवाद का कौन सा मजहब है? जितने आतंकवादी आज से लेके आपने इतने दंगे, इतनी लड़ाइयाँ इतने देख लिए होंगे, वो सब कौन थे? आप एक हिंदू आतंकवादी का नाम बता दीजिए। मैं जो कहेंगे, मैं जिंदगी में यहाँ पे डिबेट देने नहीं आऊंगा। मैंने कहा इनसे, मैंने ये कहा इनसे कि जिसने भी काम किया गलत किया, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बोलो कितने खड़े हैं लोग, सुन रहे हैं सब, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। जिसने भी इंसानियत से गिर के काम किया, मैं तो यही कह रहा हूँ। अरे चाचा, आप लोग बोल नहीं सकते। नहीं, आप लोगों को इस्लाम सामने आ जाता है, फिर मैं कह दूंगा तो अभी कैमरामैन महोदय, अभी आप सबको मिर्ची लग जाएगी, सबको मिर्ची लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जो इस्लाम आप लोगों को यही सिखा रहा है, आप लोग नहीं समझने को तैयार है। आप लोग कहते हो वहाँ जन्नत में आपको 72 हूरें मिलेंगी, ये होगा वो होगा। आप ये बताइए, आप किसी की हत्या कर रहे हैं, किसी को बम ब्लास्ट में मार रहे हैं, उसको बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूँ आप, तो आप कहिए ना कि हर आतंकवादी मुसलमान होता है। आप बोलिए। इनको नहीं कहा कि मुझसे कोई सवाल करो, इन्होंने मुझसे पूछा, बता दिया मैंने कि जो काम हुआ है गलत हुआ है, बस। कहाँ सर, मैं आपसे ये सवाल करती हूँ, बोलने की हिम्मत नहीं इन लोगों की। सर, क्या आप मानते हैं कि आतंकवादी पढ़ा लिखा भी हो सकता है? क्योंकि पहले चीजें हम जब सुनते थे तो पता चलता था कि ऐसा है। मेरे को क्या बुलवा, मैं तो सब बोल रहा हूँ कि इंसानियत से गिर के काम हुआ है, गलत किया है। किसी का भी लाल चला गया और लौट के नहीं आएगा, मैं ये कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ, मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ। ऐसे थोड़ी है कि एक तरफ को बोल रहा हूँ, एक तरफ बोल रहा हूँ, नहीं। आपको मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई जो काम हुआ है गलत हुआ है, बिल्कुल। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।